आशीष, अंश के सामने मुझे इतना उल्टा सीधा मत बोला करो। वह बच्चा है, जो देखेगा वही सीखेगा। बड़ा होकर वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। किरण ने आशीष को समझाने की असफल कोशिश की। अरे, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा है। बिल्कुल लड़ाकू स्वभाव है तुम्हारा। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मम्मी को सारा काम करना पड़ता है। आशीष फिर पकड़कर बोला। आशीष, तुम बात का पतंगड़ बना रहे हो। तुम्हें पता है कि मेरी नौकरी का वक्त सुबह 9 बजे से है। ऑफिस जाने के लिए मुझे 7:30 से निकलना पड़ता है। रात को भी घर आते आते 9 बज ही जाता है। जितना हो सकता है उतना करके जाती हूँ। फिर मैंने मम्मी जी से कहा था कुक रख लेते हैं, जिससे उन्हें भी आराम मिल जाए। लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर तुम्हें मेरी गलती लगती है तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसमें भी तुम्हें परेशानी है। इतनी सैलरी हर महीने आपकी मम्मी के हाथों में जाती है, वह बंद हो जाएगी, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कहाँ चली जाती है। आप लोगों ने तो मुझे हर तरह से बुरा बना रखा है। बहू की सैलरी भी चाहिए और बहू घर को भी संभाले। आप मुझसे ये दोहरी ज़िंदगी नहीं जी जाती। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। दुनिया में कितनी औरतें नौकरी के साथ बच्चा संभालती हैं। फिर तुम्हें तो माँ का पूरा सपोर्ट है, फिर भी तुम इतने नखरे दिखाती हो। अगर नौकरी छोड़ दोगी तो अंश की अच्छी पढ़ाई और खिलौने कहाँ से आएंगे? तुम्हारी पूरी सैलरी माँ घर खर्च में ही खर्चा कर देती है। अब तुम क्या हिसाब लोगी? किरण को पता था आशीष को बहस से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह अंश को लेकर अंदर चली गई। चलो बेटा, तुम्हारा होमवर्क करा दूँ। मुझे नहीं जाना आपके साथ में, दादी के साथ काम कर लूँगा। आप बहुत गंदी हो, सबसे लड़ती रहती हो। आपके घर आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके पीछे कितनी शांति रहती है। यह कहकर वह दादी के पास भाग गया। अंश को गोद में लेकर दादी किरण को देखकर मुस्कुरा रही थी। अंश के शब्द सुनकर किरण तो जैसे हक्की बक्की हो गई। यह क्या कह दिया अंश ने? सासू माँ ने उस पर क्या जादू कर दिया है? वह अपनी माँ से ऐसे बोल रहा है। मुझे अंश को समय देना होगा, वरना वह मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। बचपन से ही पापा और दादी की बात सुनकर अंश के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसकी मम्मी गलत हैं और उसके पापा और दादी बहुत अच्छे हैं। उसकी मम्मी ही सबसे लड़ती है। वो तो बच्चा है, जैसा उसको सिखाया जाएगा वही हो सीख लेगा। दिन पर दिन स्थिति और ख़राब होती जा रही थी। किरण के हाथों से सब कुछ फिसल रहा था, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। कुछ सालों बाद सासू माँ भगवान को प्यारी हो गईं। अब आशीष की आंखों से अपनी माँ के डाले पर्दे हटने लगे थे। अब घर अच्छी तरह से मैनेज होने लगा था। आशीष को भी समझ आ गया था कि
किरण की कभी कोई गलती नहीं होती थी। नतीजा सामने था। अब घर में कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। एक दिन अंश को खाना देने के बाद किरण उसके पास ही बैठ गई। बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? आपको क्या मेरे कॉलेज से आप क्या करेंगी मेरे कॉलेज के बारे में जानकर? आप अपने काम से काम रखिए। बेटा, तुम्हारी माँ हूँ, कोई गैर नहीं। आप बहुत गंदी हो। आपकी वजह से दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब तो आपको शांति पड़ गई ना। अब तो आप लड़ाई नहीं करती। दादी से भी आपको प्रॉब्लम थी। ये अपनी माँ से कैसी बातें कर रहे हो तुम? आशीष बोला। पापा, अब आप भी ज़्यादा भोले मत बनिए। पहले तो आप भी कहते थे मम्मी गलत है। अब दादी चली गई तो मम्मी आपको सही लगने लगी, क्योंकि आपको दादी की कमी महसूस नहीं होती। आप मम्मी के साथ अपना अकेलापन ढूंढ लेते हो, लेकिन मुझे दादी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कहकर अंश अंदर कमरे में चला जाता है। देखा आशीष, तुमने हमारे बेटे को कैसा बना दिया है। आशीष, तुम्हारी इन बातों का अंश पर कितना असर पड़ा। तुम्हारी और मम्मी जी की बातों ने इसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जिस बच्चे को हमेशा से इतने प्यार से दुलारा, अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, आज उसी के लिए मैं बुरी हो गई। जब छोटा था, मेरी गोद में खेलता था, कितना लगाव था उसे मुझसे। उसने ही मुझे माँ का होने का एहसास कराया, और आज उसी ने मुझे पराया कर दिया। मेरी ममता हार गई। आज क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे अलग करके? हमारे कल ने हमारे आज को ही बर्बाद कर दिया, लेकिन आने वाला कल कितना बर्बाद होगा कुछ नहीं पता। रोती हुई किरण अपने कमरे में चली गई। आशीष वहीं बैठा रह गया। कितना गलत किया था उसने और उसकी माँ ने किरण के साथ। उस पर अंश के दिमाग में भी हमेशा यही डाला कि किरण गलत है, जबकि किरण तो कभी गलत थी ही नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।